Hello students. Nowadays we are facing some problem like some students want to study but they are unable to concentrate their mind on the topic. पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन बच्चों की प्रॉब्लम होती है कि ध्यान नहीं लगता, जो पढ़ते हैं वो याद नहीं होता. That is the problem of concentration. Today I am going to solve this problem. I will give some hint or some tips to you. Using that tips you can improve your concentration and you can make things easy and you can learn so many things in short term of time with less efforts. Let's start to share and to concentrate the tips with you. How to improve your concentration? Let's make things easy as ABCD formula. First, A. A means active break. After studying 40 to 50 minutes, our brain functioning became slower and our concentration became less. So, after 40 to 50 minutes, we should take a break between our study. Activity can perform an active break, maybe that can be just drink a glass of water, walk for some time, jump for 5 to 10 times, and you can do dance. This means जो हमारे स्कूल में जो लेक्चर होते हैं वो भी मोस्टली 40 टू 45 मिनट्स के होते हैं. क्योंकि हमारा ब्रेन किसी भी काम को एक एक्टिवनेस के साथ सिर्फ 40 से 45 मिनट तक ही कर सकता है. इसीलिए जो हमारे स्टडी आवर्स होते हैं वो मैक्सिमम 30 मिनट्स का ही हमारा पीरियड होता है जिसमें बच्चा एक ध्यान से कर पाए. अगर आप सेल्फ स्टडी कर रही हैं तो आप क्या करेंगे, 40 मिनट के बाद आप छोटा सा ब्रेक लेंगे. दैट ब्रेक विल बी फॉर योर एक्टिवनेस ऑफ योर माइंड. आपके माइंड को दोबारा से एक्टिव करने के लिए ये ब्रेक ज़रूरी है, जिसमें आप क्या कर सकते हो, एक गिलास पानी पी लें उठ के, थोड़ा सा टहल लें, थोड़ा सा जंप लगा लें, कोई हल्की सी एक्सरसाइज कर सकते हैं, या फिर अगर आपको पसंद है तो आप डांस कर सकते हैं. जिसके बाद आपका जो माइंड है दोबारा से रिफ़्रेश होगा और मोर एक्टिवनेस और अलर्टनेस के साथ वो स्टडी करना स्टार्ट करेगा. B means be positive always. ये दिस इज़ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन. लाइक जैसा आप सोचोगे आप वैसे ही बन जाओगे. अगर आप सोचोगे यू आर नॉट गुड फॉर एनीथिंग, यू आर अनेबल टू डू दैट, तो आप कभी भी उस काम को नहीं कर पाएंगे. इसलिए आपको एक अफर्मेटिव सेंटेंस, येस आई एम द बेस्ट, आई कैन डू एवरीथिंग, ये लाइन आपको 2 से 3 बार बोलनी है जब भी आप स्टडी करना स्टार्ट करें. जैसा आप सोचोगे वैसे ही आप बनते जाओगे. और जब ये लाइन आप बोलोगे तो आपके मन में एक पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होगी. पॉजिटिव एनर्जी अगर जनरेट होगी तो आपकी जो WBC हैं वो भी स्ट्रॉन्गर होती हैं और इससे आपकी इम्यून सिस्टम होता है वो भी स्ट्रॉन्ग होता है और चीज़ों को आप इजीली और बहुत ही फास्ट और इफ़ेक्टिव वे से आप लर्न कर सकते हो. C मीन्स कमिटमेंट. कमिटमेंट मीन्स प्रॉमिस टू योर सेल्फ. जैसे आप कोई कमिटमेंट करते हैं, मतलब आप कुछ भी आप शेड्यूल पहले से बना लेंगे. आपके 2 माइंड होते हैं हर किसी का, एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है सब कॉन्शियस माइंड. कॉन्शियस माइंड होता है जब आप जग रहे होते हो, काम कर रहे होते हो, तो कॉन्शियस माइंड आपका वर्क करता है. लेकिन इससे अलग होता है सब कॉन्शियस. जैसे आप सो रहे होते हो, जब काम कहीं कर रहे हो तो दिमाग कहीं और होता है. तो जो सब कॉन्शियस माइंड है, जब आप कमिटमेंट करते हो तो सब कॉन्शियस माइंड आपका वर्क करता है और जब वो करेगा तो आपको वो एक्टिव रखेगा कि आपने वो टास्क कंप्लीट करनी है. आज आपने कुछ कमिटमेंट कर रखी है अपने आप से कि आज मुझे ये काम पूरा करना ही है. जो कमिटमेंट है वो आप टाइम के अकॉर्डिंग बना सकते हो. यू कैन सेट ए स्मॉल गोल फॉर इट सिंगल डे और एट लास्ट यू विल डू ऑल द एफर्ट्स टू फुलफिल दैट गोल. उस गोल को जो आपने शेड्यूल किया है उसको आप पूरा करने की कोशिश करेंगे और इस चीज़ में आपका माइंड भी आपको हेल्प करेगा. D for do something different.
आपका जो ब्रेन है वो एक ही चीज़ को बार बार करके थोड़ा सा टायर्ड फील करता है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप जो भी काम आप कर रहे हो उसको एक बार सिंपल वे में करेंगे। नेक्स्ट टाइम आप उसकी स्ट्रेटेजी को चेंज करेंगे, क्योंकि हमारा माइंड जो है अलर्ट रहता है नई चीज़ों को सीखने के लिए। जैसे आपने कोई भी लेसन रीड किया, उसके आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, उसके आप फिलअप्स की फॉर्म में क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हैं, MCQ बना सकते हैं। या जैसे आपने 1 आवर के लिए आपने 40 मिनट्स तक रीडिंग की, तो आफ्टर जो एक्टिव ब्रेक है उसके बाद आप राइटिंग ट्राई कर सकते हैं। पहले आपने हार्ड सब्जेक्ट को रीड किया है तो उसके बाद आप इजी सब्जेक्ट को ले सकते हो, जो आप इजीली आप कर सकते हो। इजी चीज़ों को माइंड जल्दी से सीखता है ना। ऐसे ही अगर आपने पहले प्रैक्टिकल सब्जेक्ट स्टडी किया है तो बाद में थ्योरेटिकल, और ऐसे ही आप इनको रिवर्स भी ट्राई कर सकते हैं। इससे आपका माइंड एक पॉजिटिव और फास्ट मोड में जो है एक्टिव रहेगा और चीज़ों को आप जल्दी सीख पाएंगे और आपका कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा इससे। ई मीन्स एक्सरसाइज ऑफ लर्नड मटेरियल, मतलब जो भी आपने सीखा है उस चीज़ की आप एक्सरसाइज करते रहेंगे। अगर जो भी है करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, और रस्सी आवत जात के सिल पर परत निथान। इसका मतलब है कि जब आप चीज़ों को बार बार सीखते हो, जो थोड़े से रह गई कहीं पे कमी, उसको आप एक्सरसाइज की हेल्प से इम्प्रूव कर सकते हो। जो भी आपने सीखा है उस मटेरियल के आप नोट्स बनाएंगे। नोट्स बना के आप उसको माइंड मैपिंग करेंगे। माइंड मैपिंग क्या होती है कि चीज़ों को कि भाई उसके बाद क्या है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था, ऐसे आप चीज़ों को बना के याद रखेंगे तो वो चीज़ें लॉन्ग टर्म तक आपकी मेमोरी में रहेंगी और जो है इजी वे में आप कम टाइम में बहुत ज़्यादा पढ़ सकते हो। डिफ़िकल्ट जो कंसेप्ट्स हैं उनको भी आप इजीली कर सकते हो। इसके लिए आप जो बहुत डिफ़िकल्ट कंसेप्ट हैं उनके लिए छोटे छोटे ट्रिक्स बना सकते हो, उनके लिए निमोनिक्स बना सकते हो। जैसे विबग्योर, जैसे रेनबो के कलर आपको लर्न नहीं होते तो उसके लिए आपने बना दिया निमोनिक्स विबग्योर, तो इजीली इससे आप उस डिफ़िकल्ट कंसेप्ट को लर्न कर सकते हैं। और आपकी कंसंट्रेशन भी ये इम्प्रूव करता है क्योंकि एक एक्टिव वे हो गया लर्निंग का। नेक्स्ट एफ मीन्स फाइंड मेन पॉइंट्स। जो भी आप लेसन रीड कर रही हैं, दैट कैन बी ऑफ एनी सब्जेक्ट, तो उसमें आप क्या करेंगे, की पॉइंट्स को आप लर्न करेंगे। जो जो मेन पॉइंट्स हैं आपको उनको अंडरलाइन कर सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो, सो दैट कि आप नेक्स्ट टाइम जब उसको रिवाइज करें तो आपका टाइम और एफर्ट सेव हो। कम टाइम में कम एफर्ट्स के साथ आप इजी और इफ़ेक्टिव वे में ज़्यादा कंसेप्ट कवर कर पाएंगे। एट लास्ट जब आप सब कुछ रिवीजन हो गया, नोट्स बना लिए, माइंड मैपिंग हो गई, एक्सरसाइज हो गई, आफ्टर दैट यू विल चेक वेदर यू हैव अचीव द योर गोल और नॉट। आप चेक करेंगे कि जो आपने गोल शेड्यूल किया था वो आपने फुलफ़िल किया या नहीं किया। इसके लिए अगर आपका गोल जो है उसके लिए आप टेस्ट लेंगे, सेल्फ एनालिसिस टेस्ट लेंगे, खुद से ही क्वेश्चन प्रिपेयर करके उनके आंसर फाइंड करेंगे। अगर आपको नहीं मिलते हैं, if you are unable to achieve the goal, then appreciate yourself. Yes, I did that. You will speak that. तो इससे आप में पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होगी। अगर आप किन्हीं रीजन्स की वजह से गोल अचीव नहीं कर पाए हैं, then don't be hopeless and try again with new energy and you definitely will reach the goal. In this way you can improve your concentration, you can make things easy. If you like this video, then subscribe my channel for more valuable videos. Thank you for watching.